अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है थ्योरम नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सेक्शन सी में आता है। हमारे पास 10 मार्क्स का थ्योरम, उनमें से एक है। टोटल तीन थ्योरम है जो कि सेक्शन सी में हमारे पास आ रहे होते हैं। उनमें से थ्योरम नंबर 7 है, थ्योरम नंबर 8 और 10, ठीक है। तो आज हम थ्योरम नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इन तीन थ्योरम्स की प्रैक्टिस कर लें, उनको मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन सेक्शन सी में क्या है, कंपलसरी हमें लाजमी अटेंड करना है, ठीक है। पेज बुक का पेज नंबर 310 है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो बुक भी खोल के रख सकते हैं मेरे सामने, ठीक है। ये कंप्लीट बुक से ही लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें, इसकी स्टेटमेंट को पहले हम देख लेते हैं। याद रखें, किसी भी थ्योरम की स्टेटमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझना होगा, उसके बाद की सारी वर्किंग आपने खुद करनी है, सही। तो स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो गिवन और रिक्वायर्ड क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके अगेंस्ट फिर हम जो रिक्वायर्ड की वर्किंग करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टेटमेंट को हमें समझते हैं पहले। इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, जब हम किसी भी दो ट्राइंगल की आपस में करस्पॉन्डेंस करें, इफ वन साइड ऑफ एनी टू ट्राइंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी एक ट्राइंगल की कोई एक साइड और दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के उस साइड और कोई एंगल्स दो एंगल्स के बराबर हो जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं जिनको हम आपस में क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, सही। इस ट्राइंगल की और दूसरे ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स अगर बराबर हो जाए, इन दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड और दो एंगल्स अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें ये बात मालूम है कि किसी भी दो ट्राइंगल के जब तीन एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सही। लेकिन जब एंगल्स की बात होती है कि वहाँ पर ये बात नहीं होती है कि अब तीनों, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास पहले तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ब्लू से वर्किंग हुई है, अभी उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। वो आगे हमने प्रूफ, अपनी वर्किंग जो है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए करी, वो आगे डिस्कस होगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, सही। अभी हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल PQR, सही। और गिवन में इन्होंने यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में बताया था कोई भी एक साइड इन दो ट्राइंगल्स की हम ले लेंगे और कोई भी दो एंगल हम इसके इक्वल ले लेंगे। तो गिवन में हम देखें तो हमने क्या कहा, इन ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को हम क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं, सही। और उसमें हमने गिवन साइड कौन सी हमने इक्वल ले ली, कॉन्ग्रुएंट ले ली। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल। तो BC वाली साइड बराबर है QR के, BC वाली साइड को QR के बराबर लेंगे। जो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसके साथ, ये बता रहा है कि दोनों साइड क्या हैं, बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से एंगल B एंगल Q के इक्वलेंट कॉन्ग्रुएंट लिया हुआ है हमने। B पे बनने वाला एंगल Q पे बनने वाला एंगल के क्या है, बराबर है। और इसी तरीके से हमने एक और एंगल ले लिया, एंगल A बराबर है किसके, एंगल T के बराबर, ठीक है। तो हमारा पास जो गिवन था, तो स्टेटमेंट से देख के हमने करा है, वो हमारे सामने आ गया। दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस थी, स्टेटमेंट में शुरू में ही लिखा हुआ था दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस करें, वो हमने कर दिया। उसके बाद कहा था एक साइड, कोई भी एक साइड बराबर होगी, वो हमने बराबर दिखा दी। उसके बाद हमें कहा था दो एंगल्स बराबर होंगे, दो एंगल्स भी बराबर दिखा दिए, ठीक है। और स्टेटमेंट में आखिर में लिखा था अब आप ये प्रूव करके दिखाएंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो टू प्रूव दैट हमें क्या वेरीफाई करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, सही। अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और उसके अगेंस्ट उसके रीजंस दे रहे होंगे, सही। तो पहला पॉइंट तो हम वहाँ से निकालेंगे कि जब इसने सवाल में रिक्वायर्ड में हमें कह दिया कि दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल क्या हैं, बराबर हैं, तो लाजमी सी बात है जो तीसरा एंगल है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ट्राइंगल के कोई भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, सही। जब दो एंगल्स बराबर हो गए, इसका मतलब तीसरा एंगल भी लाजमी सी बात है क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने स्टेटमेंट और रीजंस का स्टार्टिंग वहाँ से लिया, इस पॉइंट से लिया। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की अगर आप करस्पॉन्डेंस करेंगे, मतलब उन दोनों के जब आप कंपेयर करेंगे, तो एंगल A बराबर है एंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल P के, ये बात हमने गिवन में कही थी, ठीक है। ये बात हमें गिवन से, एंगल B बराबर है एंगल Q के, ये बात भी गिवन से हमारे सामने आ गई, ठीक है। इसी तरीके से एंगल C, एक एंगल रह गया ना, हमने B को भी इक्वल ले लिया Q के, A को इक्वल ले लिया था P के,
जो कि गिवन से आया था। अब एक एंगल सी और आर वाला रह गया था, तो हमने कहा सी और आर वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, बिकॉज अदर टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर बताया हुआ है, वो रेफरेंस आपने नहीं लिखना, जो रेफरेंस आपके वहाँ पर दिया हुआ है वो रेफरेंस आपको नहीं लिखना, ये बात लिखनी, बिकॉज अदर टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ये लिखेंगे, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो बुक में लिखा होता है वो एज इट इज पेज नंबर, फिगर नंबर वो लिखा होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे जो है बुरा इंप्रेशन पड़ता है और रीजन बनता नहीं तो या तो फिर बुक में जो रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर वो स्टेटमेंट उठा के पूरी आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। अगर आप वो नहीं लिखना चाह रहे तो इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज अदर टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो अदर टू एंगल्स हैं वो बराबर हैं, लाजमी सी बात है थर्ड एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। ये थर्ड पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारी बात जो है थर्ड पॉइंट पे चली। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं इफ बी ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब बराबर नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जब B से A तक का डिस्टेंस है, B से A वाली साइड जो है वो Q से P वाली साइड के बराबर नहीं है, सही। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है या तो वो उससे छोटी है या उससे बड़ी, सही। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक पॉइंट P डैश ऑन QP। अब हमें QP वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है P डैश के नाम से। अब जो P डैश के नाम से हम पॉइंट लेंगे, अब ये दादी बात है, तीसरा ट्राइंगल हमने क्यों बनाया, तीसरा ट्राइंगल बनाने का मकसद ये है कि हमें नहीं मालूम ना, हमने ये तो बता दिया कि BA वाली साइड जो है वो QP के बराबर नहीं है। अब बराबर ना होने का मतलब है कि वो या छोटी है या बड़ी है, तो हमने कहा P डैश एक पॉइंट ले लो, वो या तो इस P से आगे होगा या इस P से पहले होगा। अगर आगे होगा तो आप इसको देख लें, और अगर बाद में होगा तो आगे होगा तो बाद में होगा तो वो उसको इस ट्राइंगल में देख सकते हैं, सही। ये सब इसलिए बनाए तो आपको समझने के लिए भी सिर्फ आप इन दो ट्राइंगल्स पर फोकस करें, इसकी तरफ नहीं देखें, सब समझाने के लिए बना था। बुक में भी जब आप एग्जाम में भी अटेंड करेंगे तो वहाँ पर तीनों ट्राइंगल बना के दिखाएंगे, सही। लेकिन अभी समझने के लिए आप ये याद रखें कि हमने एक P डैश पॉइंट लिया है QP पर, सही। और सच डेट इस तरीके से हमने वो पॉइंट लिया है कि B से A तक का डिस्टेंस जो है वो Q से P डैश के क्या है, बराबर है। BA बराबर है QP डैश। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास एक और नया ट्राइंगल आ गया, जो ट्राइंगल क्या है हमारे पास, P डैश Q R। एक ट्राइंगल याद रहा, एक ट्राइंगल है PQR, जो हमारा एक्चुअल जो हमारे गिवन से हमने उठाया था, जो हमें गिवन में था। लेकिन P डैश के आने से हुआ क्या, P डैश QR एक नया ट्राइंगल हमारे सामने बन रहा है, सही। तो अब हमने कहा ट्राइंगल ABC की, जो ABC ट्राइंगल है उसकी करस्पॉन्डेंस करवाते हैं, उसको कंपेयर करवाते हैं P डैश QR से। तो पॉइंट नंबर 4 में हमने बताया कि ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डेंस करवाते हैं किससे, ट्राइंगल P डैश QR से करस्पॉन्डेंस करवाया। तो इसकी करस्पॉन्डेंस करवाई हमने, जब इसको कंपेयर करा तो हमने कहा BC वाली साइड, ये जो BC वाली साइड है ये QR के क्या है, बराबर है, सही। क्योंकि ये बात तो हमने गिवन में कही थी। इसी तरीके से जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है, ये बात भी गिवन में कही थी। और ये BA वाली साइड है, B से A वाली साइड जो है वो QP डैश के बराबर है, तो QP डैश है वो BA के बराबर है। ये हमारी सपोजिशन है जो कि हमने थर्ड पॉइंट में करी। थर्ड पॉइंट में हमने ये कहा था कि हमने QP पर एक पॉइंट ले लेते हैं P डैश के नाम से, इस तरीके से लेते हैं कि QP डैश का डिस्टेंस जो है वो BA के क्या है, बराबर है, सही। अच्छा, अब हमें मालूम है किसी भी दो ट्राइंगल के जब कोई भी तीन एलिमेंट्स बराबर हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल P डैश QR के क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, क्योंकि इसके तीन एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। BC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है QR के, एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो चुका है एंगल Q के, और QP डैश बराबर हो चुका है किसके, BA के। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल, पॉइंट नंबर 5 आ गया हमारे पास, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल QP डैश QR के क्या है, बराबर है, सही। साइड एंगल साइड बराबर हो चुका है साइड एंगल साइड। जब ABC ट्राइंगल P डैश QR के बराबर हो चुका है, इस बात का मतलब यह है कि इसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तमाम एलिमेंट्स बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि एंगल C, जो C पर एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कितने एंगल के, ठीक है, एंगल C बराबर होगा P डैश R Q के, मतलब इसकी बात हो रही है, यहाँ से लाइन आ रही है, इतना एंगल की बात। लेकिन
ये बात बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर है ना। अभी हमने कहा ABC ट्राइंगल जो है वो P डैश क्यू आर के क्या है, बराबर है। जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर है, इसका मतलब इनके तमाम एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो तमाम एलिमेंट्स बराबर हो चुके हैं, तो एंगल C जो है वो P डैश आर क्यू के बराबर होगा। तो हमने अलग से बता दिया। ये जो सेंटर में है, याद रहे सेंटर में जो एलिमेंट्स लिखा होता है, जो वर्टेक्स लिखा हुआ है ना, ये उस आर पे बनने वाले एंगल की बात हो रही है। जो एंगल C है वो आर के एंगल के क्या है, बराबर है। लेकिन उस पर जो उसके आर्म्स है वो क्या है, Q, और P डैश उसके क्या है, आर्म्स मौजूद है यहाँ पर। सही, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं C वाला एंगल इसके बराबर है। लेकिन अगर याद हो कि आपने कहा था C पर जो एंगल बन रहा है वो तो R के बराबर है। अब ये R कौन सा वाला है, ये जो हमने सेकंड पॉइंट में R लिया था, ये R है, ये वाला, ये पूरा, क्योंकि उस वक्त ट्राइंगल कौन कौन से थे, PQR था। उस वक्त ट्राइंगल, उस वक्त P डैश की बात नहीं हुई थी, तो अब ये वाली बात नहीं। इसका मतलब एक ही एंगल जो C पे बन रहा है एंगल, वो एक ही वक्त में इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ऐसा हो नहीं सकता। सही, इसका मतलब हमारी सपोजिशन जो है वो क्या होने जा रही है, रॉन्ग होने जा रही है। एंगल C कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल QRP। सही, यहाँ पर भी R की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर P डैश था, यहाँ पर P है। तो इसका मतलब जब एंगल C इसके बराबर है और एंगल C इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सही, प्रूव यहाँ पर अपने बता दिया रीजन में कि प्रूव इन 2, पॉइंट नंबर 2 में हमने बात प्रूव करी थी। इसका अब जब दोनों, अब इसको यूँ समझ लें, फॉर एग्जाम्पल इसको अब यहाँ पर देखें, मैं इसको समझाने, अगर मैं कह रहा हूँ x बराबर है y के और x बराबर है z के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, z और y भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो यही बात मैं यहाँ पर हम कह रहे हैं, जब एंगल C बराबर है QRP डैश के और एंगल C बराबर है QRP के, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांसलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। जब कोई चीज़ किसी एक ही सेम एलिमेंट के बराबर, एक ही चीज़ के बराबर होगी, तो वो दो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये बात पॉसिबल, अब यहाँ पर कह रहे हैं थर्ड पॉइंट नंबर 9 में कह रहे हैं दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट्स P डैश एंड P कोइंसाइड। ये बात किस वक्त हो सकती है कि जो R का एंगल बन रहा है वो बराबर हो जाए, तो वो कब होगा, जब RP डैश और RP क्या हो, बराबर हो। मतलब R से P तक का फासला और R से P डैश तक का फासला क्या हो, बराबर हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, क्योंकि दोनों तरफ R वाला एंगल क्या है, बराबर है, इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि R से P तक का P डैश का डिस्टेंस और R से P क्या है हमारे पास, बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब हो गया कि B से A वाला फासला QP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो BA वाली लाइन है वो QP के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट P और P डैश क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहे हैं। सही, अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल ट्राइंगल्स पर जो हमने गिवन से लिए थे। एक ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डेंस कर रहा है ट्राइंगल PQR से। सही, BC बराबर है QR के, ठीक है, ये बात हमने गिवन में कही। एंगल B बराबर है एंगल Q के, ये बात भी हमने गिवन में कही थी। और अभी हमने प्रूव करा कि BA बराबर है QP के, जो हमारी बात की वो जो सपोजिशन थी हमारी रॉन्ग हो गई कि BA QP के बराबर नहीं है, लेकिन वो QP के बराबर है, क्योंकि P और P डैश क्या है, सेम पॉइंट को शो कर रहे हैं। BA कॉम्पोनेंट है किसके, QP के। प्रूव हो गया हमारे पास ये बात। सही, तो ये क्या है, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। सही, अब आपने करना ये है कि जो मुझे मालूम है इसको समझना इतना आसान नहीं है, सही, थोड़ा टाइम लगता है।